कश्मीर में नसरल्लाह, घर घर हिजबुल्लाह। सवाल है, आतंकियों की मौत पर भारत में ऐसे नारे क्यों लगते हैं? भारत में रहने वाले कुछ लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों ने घाटी में एक नया नारा गढ़ दिया है, तुमने एक नसरल्लाह को मारा के अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। ये नारे छोटी बच्चियों से लगवाए जा रहे हैं और इस तरह का दुख सिर्फ हिजबुल्लाह के समर्थक नहीं जता रहे हैं, बल्कि कुछ सियासत करने वाले भी दुखी हैं। आखिर हिजबुल्लाह से इतनी हमदर्दी क्यों है? लेबनान में दहशत। सड़क पर भगदड़। दिन में भी उठ रहा है दर्द का धुआं। रात के अंधेरे में भी दिख रहे हैं बारूद के निशान। लेबनान की राजधानी बैरूत में खंडर ही खंडर। इजरायली हमले से चारों तरफ फैला है डर। लेबनान के बैरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल बनाम लेबनान, ईरान, इराक चल ही रहा है, लेकिन 3981 किलोमीटर दूर उठे इस धुएं का असर हिंदुस्तान तक पहुंच गया है। हिजबुल्लाह के समर्थक लेबनानियों, इराकी और ईरानियों के साथ कश्मीर में विरोध प्रदर्शन किया गया। एक आतंकी की मौत पर हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों ने मातम मनाया। इस तस्वीर को देखिए, ये जम्मू कश्मीर के बड़गाम की है। बड़े बुजुर्गों के साथ छोटे बच्चे भी हाथ में तख्तियां लेकर विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मासूम बच्चों के हाथों में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की फोटो है। वो बड़ों के साथ कदम से कदम मिलाकर बड़गाम की सड़कों पर चल रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं। आप इन बच्चों को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि हिजबुल्लाह के लिए इनके मन में हमदर्दी किसने पैदा की और क्यों। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी नाम सईद हसन नसरुल्लाह है और इस्राइल वो शहीद किया गया है। इस्राइल, लेबनान, फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। ये बच्चे भी जानते हैं इजराइल ने क्या किया है और नसरल्लाह कौन है। जिंदाबाद के नारों के साथ दुख जताने वाली दूसरी बच्ची को सुनिए। एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लेबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। तो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। तीसरी बच्ची ने जो बात कही वो गौर कीजिएगा। गर्व से नसरल्लाह को शहीद बता रही है और कह रही है कि वो शहादत से नहीं डरती। सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं।
और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। सवाल है, आखिर इन बच्चों को ऐसी बातें कौन सिखा रहा है? हिंदुस्तान की बच्चियों के मन में हिजबुल्लाह के लिए इतनी हमदर्दी क्यों भरी जा रही है? इस सवाल पर गौर करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर समेत हिंदुस्तान की सियासत के कई चेहरे सामने आएंगे जो इन बच्चों की तरह ही नसरल्लाह को शहीद बता रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट को पढ़िए। नसरल्लाह की मौत के कुछ घंटों के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इजरायली हमलों में लेबनान और गाजा में मारे गए लोगों और खासकर हसन नसरल्लाह को शहीद बताया और सभी चुनाव प्रचार अभियान रद्द करने का ऐलान कर दिया और एकजुटता दिखाते हुए कहा कि वो इस अपार दुख और प्रतिरोध की घड़ी में फलस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ घंटों बाद उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में करीब 20% आबादी शिया मुसलमानों की है। कई सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका होती है। ऐसे में पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल है, लेबनान और फलस्तीन के साथ भारत के संबंध होने से हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और उसके मारे गए चीफ नसरल्लाह से इतना लगाव क्यों? अपने राजनीतिक फायदे के लिए बडगाम और करगिल के बच्चों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?